हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 हिंदी वसंत का पाठ नंबर 12 लोकगीत। और ये लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। और हम बात करेंगे इसमें लोकगीतों के ऊपर कि वो क्या होते हैं और जानेंगे उसके बारे में कुछ और जानेंगे कुछ उसके शब्द अर्थ और साथ ही करेंगे इसके ऊपर प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने इनकी रचना में भी विशेष भाग लिया है। तो हमने क्या जाना कि ऐसे जो ये लोकगीत हैं ये शास्त्रीय संगीत से थोड़े भिन्न हैं। ये लोक अवसर, त्योहार ऐसे समय पे गाए जाते हैं। ये गीत बाजों की मदद से या बिना ही किसी खास बाजे यानी साधारण ढोलक, झांझ, करतल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोग की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोहित साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो अभी हाल ही में हमने जाना कि लोकगीत की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा फैलाव में पता है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है, यानी बिना किसी दुविधा के। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, तो वो कहलाते हैं पहाड़ी लोकगीत या पहाड़ी गीत। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भदियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब के माहिया आदि इस प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहन, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों की रचयिता पूरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहुत से जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि के हैं। मतलब ये जो है ये आम जीवन से ही इनके गीतों की चीज़ बंधी होती है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों ने अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे लोकप्रिय गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों एवं प्रियाओं की बात की जा रही होती है। परदेसी प्रेमी और
इनसे करुणा और विरह का रस बरसाता है। जंगल की जातियाँ आदि में के दल भी गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियाँ दूसरी ओर, और एक दूसरे के जवाब में रूप में दल बदल कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार की दलीय गायन का ह्रास हुआ है, यानी कमी हुई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकबीर जागनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने कभी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों को भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपनी बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर इन्हें अधिकतर औरतें ही गाती हैं, स्त्रियां ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों को भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि में भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियां के गीत मर्दों या जन संगीत से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियाँ में नहाते के समय, नहाने जाते हुए, राह में विवाह के समय, मोह मटकोड़ ज्योनार के समय, या संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के समय, जन्म आदि सभी अवसरों के लिए अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां ही गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज के से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इन गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि अनेक अनंत ज्ञानों के में से ये कुछ एक प्रमुख हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ सिर्फ एक साथ फूटते, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे भले लगते हैं। गाँवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र से अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों में नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रसिद्ध प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां लकड़ियां भी बजाई जाती हैं और बाजे का काम भी करती हैं। इसमें नाच के साथ गान दोनों ही साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। इसको लोक गीत भी लेकिन कहा जाता है, क्योंकि ये लोकप्रिय अनेक अनेक प्रांतों में है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है और जिससे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पे। गाँव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों में कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। चलिए अब इस निबंध से कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? लोकगीतों के निम्नलिखित आयामों की बात की गई है। लोकगीतों में महिलाओं की भूमिका, उनके प्रकार, लोकप्रियता और प्रासंगिकता, शास्त्रीय संगीत में भिन्नता, उनकी अहमियत एवं समाज की रूपरेखा का चित्र दिया गया है। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? विवाह के समय भिन्न भिन्न रस्मों में गाए जाने वाले गीत, बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत, स्नान कर लेने के रास्ते में गाए जाने वाले गीत, नदियों एवं खेतों पर गाए जाने वाले गीत, घरेलू काम करते समय गाए जाने वाले गीत, नामकरण एवं अन्य संस्कारों के समय गाए जाने वाले गीत, बिहार का सोहर गीत इत्यादि। निबंध के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर तुम लोग मौखिक लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं ये हैं।
पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति। इसका अर्थ क्या है? मिथिला के विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं। ठीक उसी प्रकार हर भाषा, हर समूह, हर गांव का अपना लोकगीत होता है जो उसी समूह के लोग द्वारा और उन्हीं की जीवन शैली पर गाए जाते हैं। इसलिए सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेसन विद मी। एंड आपने पहले भी और वीडियोस अगर देखे हैं, मिस किए हैं, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट येट।